ब्राह्मणों को, संतों को, भगवान के भक्तों को हर जगह का भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ लिखा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। कई कई घरों में, अरे पंडित जी हमारे यहाँ तो भोजन करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, भोजन हमारे यहाँ नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा, पंडित जी भूखे चले जाए। बोले अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है। कह के संतों के पीछे पड़ जाते, बोले महाराज अच्छे आया, भोजन खा के जाइए, अच्छी बात है। लेकिन हमारी गृहस्थी ऐसी हो जिसमें कि ब्राह्मण को, संत को मलिनता प्राप्त ना हो, उसको भोजन कराने में उनको दोष ना लगे, ब्राह्मण के, संत के पुण्यों का क्षय ना हो, आपके पुण्यों की वृद्धि हो। ये कैसे होगा? अपने किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाया, अब आचरण तो किसी के घर में ठीक नहीं है। अच्छा, घर में क्या होता है? अपवित्रता। बिना नहाए धोए रसोई में घुस गए, रसोई नहीं किचन में घुस गए, सुबह से ही किचकिच शुरू, और दिन में अगर 2-3 बार वॉशरूम जाना पड़ा तो बगैर नहाए धोए वॉशरूम में उन्हीं कपड़ों के साथ में घुस गए। अब तो चप्पल भी चल रही है किचन में। खाने में यदि नमक कम हो गया तो झूठे हाथों से नमक का जो पात्र है, जो डिब्बा है, उसको उठाया और उससे उपयोग में ले लिया। सबसे मूल बात है कि जो माताओं का समय होता है 5 दिन का, उस समय भी घर में पाक अन्न बनता है उनके द्वारा, और कहते हैं कि भैया क्या करें, रसोई अपवित्र हुई कि नहीं हुई? तो रसोई बोले नहीं, सूखी चीजों में कोई दोष नहीं होता, उनके फॉर्मूले देखो। अब इसमें, इस माताओं के रजो धर्म में स्पर्श दोष का ही सबसे बड़ा दोष है। यदि हम स्पर्श करेंगे वस्तु को तो उसका ही पाप है, तो ब्रह्म हत्या रहती है। माताओं ने स्वीकार किया, तो ये कोई गलत चीज नहीं है। शास्त्रों की दृष्टि में इसको धर्म कहा है, इसको रजो धर्म कहा है, और धर्म बहुत बड़ी चीज होती है जो धारण करती है, इसलिए वो धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म की रक्षा के लिए जिसने ब्रह्म हत्या के पाप को भी स्वीकार किया, वो धर्म पत्नी कहलाई, वो रजो धर्म है। अब उसमें घर के सारे कार्य होते हैं, और उसमें फिर ब्राह्मण, जो संध्या पाठी ब्राह्मण हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, और कोई संत महात्मा हो, यदि भोजन कर ले तो उनको कितना भारी दोष लगेगा, बताओ। यदि आप चाहते हैं कि हमारी रसोई पवित्र हो, हमारे घर में पवित्र ब्राह्मण पवित्रता के साथ में प्रसाद ग्रहण करे, तो अपनी रसोई को पवित्र बनाएं, अपने अन्न को पवित्र बनाएं, जिससे कि अच्छा, इससे ये कैसे होगा? बोले अब हमारे घर में करने वाला कोई नहीं है, हम ही केवल करते हैं। तो पुरुषों को भी ये बात आनी चाहिए। संत भगवानों से मैंने सुना कि तो हम तो ये करते रहते हैं घर में, ये नहीं कि माताओं को ही पाक अन्न बनाने के, बोले आज पिताजी बनाएंगे, तो कभी माताजी को भी कभी पिताजी को, दोनों का जिम्मेदारी होती है। पिताजी को भी बनाना चाहिए, उनको भी सीखना चाहिए। माता के हाथ की पतली पतली रोटी सुंदर लगती है, तो पिता के हाथ के मोटे मोटे पराठे वो भी अच्छे लगते हैं, करारे करारे, बड़े सुंदर लगते हैं। तो बनाने चाहिए, चाहे फिर ऑप्शनल कोई भी व्यवस्था करे, वो अलग है, लेकिन इस अपराध से बचना चाहिए। तो ब्राह्मण कब है? जब वो ब्रह्म में रत है, उसका मन शुद्ध है। मन शुद्ध कब होगा? जब पवित्र भोजन करेगा, पवित्र आचरण करेगा,